यहाँ की सरकार में और इजराइल की सरकार में आसमान की दूरी है, फर्क हैं, अंतर हैं। यहाँ की सरकार केवल समझौता, सहमति और राय व विचार, दया माया से परे हैं। पर इजराइल की सरकार, नेतन्याहू, उस जनता के हित में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उस सरकार बोलने में से एक नहीं है, करके दिखाने में से एक है। पूरे विश्व में देख लो, जितने की आदर्श लीडर इजराइल की सरकार है, उतने पूरे विश्व में कोई भी सरकार नहीं है जो कि एक कहे अगर किसी देशों के निवासियों ने हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को मारा, जबह किया, अगर किसी ने मेरे देश के निवासी को एक को भी मारा तो उसके बदले मैं 1000 को तड़पाऊंगा, 1000 को तड़पा तड़पा के मारूंगा। यह आदर्श लीडर नेता। पर जो नेता एक है मैं समझौता कर लूंगा, मैं पहले राय विचार कर लूं, भले ही बार बार गीदड़ भभकी दे, पौवाई परमाणु बम लेकर धमकी दे, और उससे भी काम ना चलबे तो पीठ पीछे बाढ़ करबे। जब जब कश्मीर विकसित होवे तब तब उस पर प्रहार होवे और जनता को डरावे, ख्वाब दिखावे कि मेरे पास इतनी अद्भुत शक्ति है। अगर टकराने की कोशिश की तो चकनाचूर। नीति तो यही कहती है, जो लोग जिस भाषा में सीखे, जानने के लिए चाहवे, उनको उसी भाषा में सिखावे, जानकारी दे, जवाब दे। अगर क्षमा से पूरा हो जावे तो क्षमा करो, अगर बातों से समझ जावे तो समझा दो, अगर नहीं तो वही करो जिससे कि वो समझ में और बुद्धि ठिकाने पर आ जावे। हिजबुल्ला, उनकी क्या हैसियत? आज मैं देखता हूं कुछ आतंकी लोग बार बार गिदर भभकी भारत को उड़ाने को लेकर। आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान की सरकार और वहां के रेल मंत्री गिदर भभकी दिया एक शेर को। पाकिस्तान के रेल मंत्री कह रहे हैं हमारे पास ऐसे ही सदे धजे वो सब हथियार नहीं है, प्रयोग करने के लिए ही हैं। जब धमकी दे ही डाला तो भारत सरकार को चाहिए स्वीकार करे और उस गीदड़ को मुंह तोड़ जवाब दे। ज्यादा दया माया नहीं करनी चाहिए,
नहीं तो दया माया के चक्कर में जनता को भुगतना पड़वे, बार बार जम्मू कश्मीर पर अटैक करवे, वहां के अर्थव्यवस्था को विध्वंस करवे, नष्ट करवे, और यहाँ के सरकार मुंह चुड़ चुड़ावे। तो यहाँ के जो सरकार हैं उनको चाहिए इजराइल की सरकार उनकी तरह बने और जनता हित के लिए कुछ भी करे। नहीं चाहिए ज्यादा दया माया। कहा तो ये भी जाता है कि अगर औलाद ज्यादा छटर पटर करे, खचर पानी करे, सच्चाई के मार्गों को छोड़कर झूठाई के मार्गों पर चले, तो थोड़ी मोड़ी रकम में पिता उसे दंडित करे, प्रताड़ित करे, ताना दे, सबक सिखाए, ताकि उनकी बुद्धि होश ठिकाना पर आ जाए। बिगड़ल औलाद को थोड़ी मोड़ी रकम दंडित तो जरूर करना चाहिए, नहीं तो और बिगड़ जावे, माथे पर चढ़कर, सिर पे चढ़कर ऊपर से मुतवे। जैसे अभी पाकिस्तान बार बार गीदड़ भभकी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, बजट है, वो तो पहले से ही गिरल है। भिखमंगा एक देश है, पता नहीं किनके किनसे से वो कर्जा ले बैठा है, हथियार खरीदने में आगे, विमान को खरीदने में आगे, और वहाँ के जनता को गरीबी दूर करने में बहुत पीछे। जनता के ऊपर ध्यान नहीं, वहाँ की जनता तड़प रहे हैं, रोटी रोजी के लिए भड़क रहे हैं, और वहाँ की सरकार बस हथियार खरीद रहे हैं दिखाने के लिए। बजट उजट तो है ही नहीं, अर्थव्यवस्था में हीन है, तो पर भी गिदड़ भभकी भारत को दे रहा है, जो कि भारत के सामने कुछ है ही नहीं। उनके बजट, उनके अर्थव्यवस्था। बस हम तो यही चाहते हैं, यहाँ की सरकार, पाकिस्तान के रेल मंत्री और वहाँ की सरकार, उनके मुंह पर कुछ गोला बारूद थोप दे और उनको बता दे कि मैं बोलने वाले में से एक नहीं, करके दिखाने वाले में से एक हूँ। तुमने बोला, धमकी दिया कि मैं भारत को उड़ा दूंगा, तो लो बम खा लो। अब थोड़ी मोड़ी रकम में तो पढ़ाड़ कर ही देना चाहिए, कोई दया माया नहीं। आज से वो नोटंकी थोड़ी कर रहा है पाकिस्तान, भिखमंगा देश, कई सालों से कर रहा है वो हरमखोर। 14-15 अगस्त 1947 उनका नोटंकी वहीं से आरंभ है, जब भारत से एक अलग देश पाकिस्तान का निर्माण। तो उस समय भी वहाँ के मुसलमान आतंकियों ने हिंदू माँ बहनों को नोचा, बंदी बनाया, कुछ को बेचा, कुछ को शोषण किया, कुछ को मर्डर किया। क्या नहीं किया। जब बंटवारा हुआ, कुछ ही वर्षों के बाद कश्मीर पर हमला कर दिया। उस समय तो गांधी जी भी जीवित हैं। वो भिखमंगा देश 77-78 वर्षों से बार बार गिदड़ भभकी दे रहा है ना, तो मुंह तोड़ जवाब उनको देना ही चाहिए। बस थोड़ी मोड़ी रकम में एक बार बम बारूद गोला वो बरस जावे, बस उनकी
होश ठिकाना पर आ जावे। थोड़ी सी ही वो बम बारूद मार देवे ना उनके बॉर्डर पर, देश पर, बस थर थर में आ जावे। है तो कुछ नहीं, उनके जो ही और बजट गिरवे, अर्थव्यवस्था सब बुद्धि ठिकाने पर आ जावे। क्षमा कीजिएगा, आतंकी को सुधारने के लिए बस एक ही विकल्प है, मारो बारूद, बम बारूद मारो। जब तक कि इनको कुछ चोट नहीं किया जाए, तब तक कोई ये गिदड़ भक्ति